लालू यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। तब देखिए रांची में है, मीडिया ने घेर रखा है उनको, लेकिन लालू यादव बात करेंगे या नहीं ये देखने की बात है। बहुत ज़्यादा मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं वो इस वक्त मीडिया से बात करने के, हालांकि कैमरे बहुत सारे हैं वहाँ पर और ऐसे में माना जाता है कि नेता रुककर मीडिया से बात करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन लालू यादव के बारे में निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो रुकेंगे, बात करेंगे, खास तौर पर आज के दिन जहां आरोप ये लग रहा है कि पुत्र मोह में पार्टी आपका विपक्ष में आ गया। एक लाइन में बोलते हैं क्या? आप लोग एक बार बोला क्या तो समझिए बात को। चलिए एक लाइन में बोलेंगे, लालू यादव का कहना एक लाइन में बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे शायद अभी सोच रहे हैं। और साथ में उनके सुरक्षाकर्मी ले गए उन्हें वहाँ से एक तरह से निकाल करके, यहाँ मीडिया के जमावड़े उनको ना रुकना पड़े। और लालू यादव ने बात नहीं की है, ज़्यादा देखने की बात होगी, बैठकर रुककर बात करते हैं क्या। आने के बाद चलिए पेशी के लिए सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसके लिए रांची गेस्ट हाउस से निकले हैं 10 वो अपने कमरे में बात नहीं की, लालू यादव ने बात नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी लगातार धरना दे रही है। कल रात से पैदल मार्च निकाला राजभवन की तरफ, आज सुबह से गांधी सेतु को जाम किया। जिला केंद्रों पर आरजेडी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोपहर के बाद लालू यादव की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये संकेत लालू यादव की पार्टी ने दिए हैं। लेकिन इस समय मौका था, पत्रकार सवाल पूछते रहे और लालू यादव कुछ नहीं बोले। बिना बोले लालू यादव वहां से निकल गए। और राहुल सिन्हा चुप रहने वाले लोगों में है नहीं लालू यादव, वैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा था कम से कम एक वन लाइनर तो आएगा, जो कि लालू हमेशा से करते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी लग नहीं रही हैं। लेकिन जिनकी तरफ से बयान आया है वो भी बड़ा हास्यास्पद है। राहुल गांधी अगर ये बात कर रहे हैं कि उन्हें 4 महीने से ये बात पता थी, तो ये कांग्रेस की राजनीतिक सूझबूझ पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नीतीश कुमार ने कल भ्रष्टाचार को लेकर के इस्तीफा दिया और अपनी इमेज को जो वो लगातार लेकर चल रहे थे और सशक्त किया। अगर आपको 4 महीने से ये पता था, आप एंटी कम्युनल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भाषा में, क्या आप उस पर इस सरकार को नहीं गिरा सकते थे? क्या आप पीछे नहीं हट सकते थे? लेकिन आपने मौका नहीं दिया, या कहें कि नीतीश कुमार ने आपको मौका नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल रोहित, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 2019 में कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है। वो बार बार एंटी कम्युनल बात कर रही है, सेकुलरिज्म की बात कर रही है, ममता बनर्जी जैसे लोगों को साथ लेकर चल रही है और सोच रही है कि बीजेपी को इसी पे घेरा जाएगा, जबकि देश का मूड बदल चुका है। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, जो कि डेवलपमेंट के लिए पहचाने जाते हैं। बीजेपी इस कोशिश में है कि अब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फोकस किया जाए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी भी वही पुराना राग अलाप रही है। ये बड़ी अजीब स्थिति है और सबसे ज्यादा अजीब स्थिति मुझे लगता है तब देखने को मिलेगी, या फिर क्या ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जब 2019 में नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में जाकर के बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। ठीक बात है। रवि त्रिपाठी, आप तो कांग्रेस को बड़े नजदीक से देखते हैं दिल्ली में रहकर, जरा ये बताइए, राहुल गांधी जो बातें कहते हैं वो अपनी मर्जी से कहते हैं या पार्टी के रणनीतिकार उनको बताते हैं कि ये बोलना है? देखिए, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए रोहित कि ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं उस पर इसलिए चर्चा शुरू होती है क्योंकि राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि खुद का बयान नहीं है उनका, किसी ने उनको बताया है। खुद डिसीजन नहीं ले पाना। आपको अभी हाल में ध्यान होगा कि चीन वाले मसले पे जब वो चीनी दूतावास के लोगों से मिलने गए, अधिकारियों से मिले, तो उसके बाद 2 दिन तक यही डिसीजन नहीं हो पाया कि इसको मीडिया में बताना है या नहीं बताना है।
और बताना है तो क्या लाइन लेना। और जब ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि उनकी मुलाकात हुई है 2 दिन बाद, तब से लेकर शाम तक उनका ऑफिस मना करता रहा। यानी कि उनके सलाहकार कब सलाह देंगे कि क्या बोलना है, तब उनकी बात कही जाएगी, उनके लोग जाके उनकी बात कहेंगे। तो यानी डिसीजन लेने का बड़ा लफड़ा है उनके परिवार में कहें, और उनके खास मामले में, क्योंकि वो डिसीजन लेने में काफ़ी लेट करते हैं और इसका नुकसान पार्टी को भी, और पार्टी के अंदर खूब चर्चा इसकी होती है। देखिए, उनकी मेहनत लेने को लेकर भी चर्चा होती है कि जो मेहनत आज की डेट में अमित शाह कर रहे हैं देश भर में घूमने का, यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार राहुल गांधी पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो पहले देश को जानना पड़ेगा, राष्ट्र को समझना पड़ेगा कि हर स्टेट का एक अपना नेचर होता है, हर देश में घूमना, हर देश के हर राज्य में जाना, लोगों से मिलना, ये सब चीज़ करना। ये उनके जहन में है नहीं, चूंकि राजनीति में उस तरह से रम नहीं पाते। हम लोग संसद में भी उनको देखते हैं कि जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। कई बार दिखा भी है, सोते हुए भी दिखाए गए, कई बार लगता है कि वो चले जाते हैं अपने ही मामले को। किसानों का मसला उन्होंने उठाया, अभी किसानों को लेकर लोकसभा में डिबेट हुआ, राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी राजस्थान में थे, वहाँ रैली कर रहे थे, जबकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म था, वो वहाँ बोल सकते थे। राहुल गांधी एक अच्छे ऑरेटर नहीं है, इस बात का नुकसान उनको है। वो समझते हैं चीज़ों को, लेकिन समझने के बाद उस चीज़ों को अमल नहीं कर पाते हैं, ना तो फैसला ले पाते हैं। और नेता में ये दोनों चीज़ें जरूरी होती है। चाहे तो जो बातें उनको समझ में आ उसको बोलना सही आना चाहिए, उस बातों को अपील करना समझ में आना चाहिए, और साथ साथ डिसीजन लेना होना चाहिए। दोनों ही चीज़ों में राहुल गांधी पिछड़ जाते हैं। इस वजह से पार्टी को अब तक नुकसान हो रहा है। आगे पार्टी क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि ये लगभग तय है कि अक्टूबर में राहुल गांधी को कमान दी जाने वाली है। ठीक, रविंदर, आप कुछ कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान पर? रविंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं है रविंद्र से, हमारा संपर्क कट गया है। धूप में खड़े हैं वो विजय चौक पर, काफी देर से हम लगातार यहाँ बात कर रहे हैं। और रविंद्र से ये कमेंट में लेना चाह रहा था, टी.आर. रामचंद्रन साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अब नए सिरे से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा? मेरे ख्याल में उनको अपनी पूरी पार्टी को ओवरऑल करना पड़ेगा सबसे पहले। इसके बारे में तो राहुल गांधी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, पर आगे कुछ बढ़ा नहीं। और जो थोड़ी बहुत रीऑर्गेनाइजेशन की है उनके अध्यक्षा जी ने, सोनिया गांधी जी ने, उसमें कोई नई बात नज़र नहीं आई, ना ही कोई ऐसे चेहरे नज़र के आए हैं जिससे कि कुछ कॉन्फिडेंस दिलाए कि हाँ कुछ मेजर बदलाव इस पार्टी में आ रहा है। देखिए, उनकी पूरी सोच को कम्प्लीटली उनको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी साहब आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस का कहीं भी कोई उनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन नहीं है। अगर ऑपोजिशन कुछ थोड़ा बहुत है तो बिल्कुल नेग्लिजेंट सा है कि उसका कोई असर बीजेपी और मोदी साहब के ऊपर बिल्कुल नहीं है। अगर जितनी भी पोल्स अभी रिसेंटली आए हैं, आप उनको भी देखें रोहित जी, तो हर चीज़ में मोदी साहब काफ़ी आगे हैं। उनके नज़दीक कोई भी विपक्ष का लीडर नहीं है। तो आखिरकार स्थिति इस वक्त ये है कि मोदी साहब बिल्कुल अनचैलेंज्ड हैं। दूसरी तरफ ये है कि उनकी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स हम लोग या और कोई जितनी भी क्रिटिसाइज कर लें भी, कोई एक भी उनका वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो ठीक है, वो आपको जितना इसके बारे में कहना है, क्रिटिसाइज करना है, कर लीजिए, पर आम जनता ऐसे नहीं मानती, ये मेरा मानना है। आखिरकार उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई नहीं होती, क्योंकि आम जनता अभी भी ये मान के चल रही है कि मोदी साहब की जो आइडियाज हैं और जो भी उन्होंने बातचीत की है वो जरूर कहीं ना कहीं जाके ठीक पूरा होगा, और उसके इंतजार में। बधाई दे दी है प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को नई जिम्मेदारी संभालने के लिए। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। चलते चलते लास्ट कमेंट रविंद्र आपसे जल्दी से लेना चाहता हूं। कांग्रेस के युवा इकाई के नेता दक्षिण भारत में गाय काटते हैं सरेआम चौराहे पर, यह जानने के बावजूद कि इस देश में गौ को लेकर किस तरीके की भावना है। आतंकवादियों की पैरवी के लिए उनके नेताओं पर आरोप लगने लगते हैं जब आधी रात को खड़े होते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक पर उनके नेता सवाल उठा देते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। भारत विरोधी नारे लगते हैं तो वहां खुद जाके राहुल गांधी दिखाई देते हैं। चीन के साथ जिस समय सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति होती है, एम्बेसडर के साथ खाना खाते हुए उनकी तस्वीरें आ जाती हैं। इस सारी परिस्थिति में 2019 के लिए कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहीं नहीं है। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो संसद के अंदर आप देखिए कितने भी गंभीर मसले पर चर्चा होती हो, राहुल गांधी वहां पर प्रेजेंस होते हुए भी कहीं नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो आज के हालात में कम से कम उनकी ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये मुद्दे तो कम से कम राहुल गांधी मत उठाने दो, हमें ज़बरदस्ती तो वेल में मत भेजो, हंगामा तो मत करने दो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस
आज की तारीख में न जमीन पर है न ही किसी राज्य में दिखाई दे रही है। और राहुल, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, एक बात तो जरूर रोहित, उन्होंने जो कहा है वो भूल गए राहुल गांधी की 2007 में न्यूक्लियर डील के समय संसद के अंदर क्या हुआ था। उसमें कांग्रेस की सरकार थी। यूपी चुनाव जो हुए उसमें अखिलेश यादव के साथ किसने गले लगाया था। और दूसरी पार्टियों के भी है, लालू यादव खिलाफ थे राहुल गांधी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लालू यादव खिलाफ थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया था 2009 में, और उन्हीं के साथ सरकार बिहार में बना ली है। तो अवसरवादिता कौन है और किसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये केवल खींच है। और यही खींच दिखा रहा है कि 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही हो, क्योंकि जैसा रवि त्रिपाठी ने भी कहा, केवल और केवल मीडिया बाइट दे रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं और जमीन पर कोई काम कांग्रेस द्वारा नहीं किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।